राम राज्य हो रहा है क्या बिहार के अंदर? अभी अभी कौन सा राम राज्य हो बिहार के अंदर? बिहार के अंदर अभी आप देखें महिला की पैरों में कील ठोका गया था कि नहीं क्या? बिहार के अंदर शराब में पाबंदी है, ठीक है, उसके बाद भी बिहार के अंदर शराब पी पी के लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? बिहार के अंदर किस तरीके से अभी भी जंगल राज है? आप मुझे बताइए, बिहार की महिलाओं के साथ किस तरीके की बलात्कार होते हैं, टांग देते हैं पूरी तरीके से? क्या अभी राम राज्य चल रहे हैं वहां पर क्या गुंडाराज नहीं चल रहे? अभी बीजेपी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पर का अध्यक्ष जैसे शिंदे को कर दिया था। बिहार की जनता को सोच समझ कर इसमें वोट करना पड़ेगा। बिहार की जनता को अगर रोजगार चाहिए तो रोजगार पे वोट करना पड़ेगा। अगर बिहार की जनता को सुरक्षा चाहिए तो उस मुद्दे पे वोट करना पड़ेगा। बिहार की जनता को अगर मजबूत सरकार चाहिए तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार मौका दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन को लगातार मौका दे रहे हैं। 20 साल के अंदर क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से देश की फिर से बिहार की जनता उन्हीं को वोट करे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि युवा चेहरा बिहार के अंदर आना चाहिए। तेजस्वी यादव, मैं खुल के कह दूं, तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हमने देखा था जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में था, तो उन्होंने किससे नौकरी देने का काम किया? देश के अंदर नौकरी चाहिए, देश के अंदर रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे। अभी यहाँ पर आपने देखा बिहार के अंदर ही किस तरीके से बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या ये हमारे देश की जो भविष्य है उन बच्चों को आप दौड़ा दौड़ा के मारोगे? किसकी सरकार है वहां पर? बिहार के अंदर किस चीज की कमी है आप मुझे बताइए। लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर क्यों है? अगर बिहार वालों को भी रोजगार नहीं चाहिए, अगर बिहार वालों को भी महिलाओं की पैरों में कीले ठुकवाना है, अगर बिहार वालों में भी फिर से वही चीज करना है, तो फिर से एनडीए को जिता दे। और इस बार तो एनडीए नहीं, इस बार बीजेपी को जिता दे, तो पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना कुछ काम करते हैं। लेकिन अब युवा चेहरा की जरूरत है बिहार के अंदर, इसीलिए इस बार बदलाव की जरूरत है। बीजेपी बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप खुद बताइए, बीजेपी ने बोला था रोजगार देंगे, बीजेपी ने बोला था महंगाई कम करेंगे। अभी दिल्ली में रिसेंटली दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे, उन्होंने बोला महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, हाँ जो भी सुविधाएं जारी रहेंगे, जो सुविधा केजरीवाल सरकार ने जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करा? कंडीशन कर दिया। पहले ये नहीं बोला था कि महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड नहीं होंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, उन्होंने बोला सारी महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो इनका क्या हो जाता है, जब जीत जाते तो कंडीशन अप्लाई करने लग जाते हैं। वही चीज बिहार के अंदर होने वाले, क्योंकि बिहार के अंदर जो है, बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार के अंदर जो है एक से बढ़कर एक टैलेंट है, राजनीति का ज्ञान उनके अंदर बहुत है, लेकिन उनको दिशा और दशा जो है बदल सकते हैं राजनीति जो नेता है, लेकिन वो लोग बदलना नहीं चाहते, वही दिशा में लेके जा रहे बिहार को जिस हिसाब से वो लोग चाहते हैं। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के काम सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। देखो बिहार की जो चुनाव है इस बार सही में इंटरेस्टिंग होगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ जो है, तो इस बार पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो ये उंगली पकड़ना सीख जाता है, तो ये गर्दन में बैठ के फिर उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है वही चीज बिहार में होने वाले है। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर जो है, अगर इंडिया गठबंधन जो अच्छे से अगर सीट अच्छे से करे, जैसे कांग्रेस और आपका ये तेजस्वी यादव का अगर ये पार्टी गठबंधन में अगर अच्छे से करे, लड़े तो फिर हो सकता है। अदरवाइज बीजेपी वहां पर भी बाजी मारने वाले, क्योंकि बीजेपी का हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है वो लेके चलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का यही एजेंडा फिट बैठता है। क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल में 3 से 77 पहुंच गए, तो बिहार के अंदर भी वही चीज होने वाले। अगर ठीक तरीके से ये लोग, जैसे हरियाणा के अंदर क्या करा, कांग्रेस घमंड में थे तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जाके निपटा दिया, और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी घमंड में थे तो कांग्रेस ने उनको निपटा दिया। तो इसीलिए अगर गठबंधन होंगे तो बिहार में ये तो दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया। हाँ, दिल्ली की जनता ने साबित किया है ना, तो दिल्ली की जनता अब रो भी रहे हैं। अब दिल्ली की जनता को हाई तबाह भी हो रहा है, और दिल्ली की जनता को पता भी चल रहा है कि बीजेपी कितना अच्छी पार्टी है। बीजेपी क्यों अभी फीस की वजह से रो रहे हैं, लाइट जाते हैं इसी वजह से रो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो तमाम चीजों में दिल्ली वालों को रोना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वाले अभी नहीं और बहुत कुछ रोना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं। दिल्ली की जनता चाहती है, मंत्री जी ने बोला, मैंने बोला है ना, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि बिजली ना मिले, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि फीस बढ़े, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि हॉस्पिटल अच्छा ना मिले, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें, इसीलिए हो रहा है। और अगर बिहार वालों को भी अगर अच्छी सरकार चाहिए इनको, कि भाई ये सारी चीजें जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार अभी 20 साल से चलते आ रहे, अगर बिहार वालों को भी रोजगार नहीं चाहिए, अगर बिहार वालों को भी महिलाओं की पैरों में कीले ठुकवाना है, अगर बिहार वालों में भी फिर से वही चीज करना है, तो फिर से एनडीए को जिता दे। और इस बार तो एनडीए नहीं, इस बार बीजेपी को जिता दे, तो पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना कुछ काम करते हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में बीजेपी का सरकार है। आपने देखा केंद्र में भी बीजेपी और तमाम राज्यों में भी बीजेपी। मणिपुर में देख लिया क्या हुआ, केंद्र वहां पर क्या हो रहा है, अब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन कोई आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं है। ऐलान किया था कि एक एक को चुन चुन के मारेंगे, कल्पना से बढ़कर पनिशमेंट देंगे, यही बोला था ना। लेकिन कल इंदिरा गांधी को क्यों देश की जनता याद कर रहे हैं, चाहे वो इस तरफ की
कि जो मोदी जी का कट्टर सपोर्टर है, वो भी देश की जनता भी जो कट्टर सपोर्टर है, जो मोदी जय हो मोदी, हर घर मोदी जो चिल्ला रहे थे, वो भी इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। आप बताइए, जब इस सीज फायर का बात आए तभी तुरंत ही क्या ट्रेंडिंग होने लग गई, इंदिरा गांधी, तमाम वीडियो आने लग गए 1971 का। आप बताइए कि इस तरह देखिए ये क्या मामला हुआ है, किस वजह से अमेरिका को चौधरी बना के अंदर लेके आए, ये तो हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि इंदिरा गांधी की जैसे जिगरा होना पड़ेगा, जिगरा। देखिए बिहार में कोई असर नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बिहार में असर तब दिखते ना अगर मोदी जी पाकिस्तान को दो फाड़ देते। अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अगर वो फाड़ देते ना, अगर वो निकाल देते, दो फाड़ कर देते, जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी 1975 में, जैसे बांग्लादेश को दो फाड़ करके बांग्लादेश देश बनाया, पूरा भूगोल का नक्शा बदल दिया। अगर मोदी जी कर देते, क्योंकि मोदी जी के पास ये ऑप्शन था, तब बिहार में तमाम तरीके से मैं खुद तो वो करती कि हाँ सच में बिहार वाले भी इस बार मोदी जी को वोट करना चाहिए। लेकिन सवाल होना चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार अभी तक पूरी तरीके से बोला नहीं। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड करे, इस वक्त आप अपना किसी पद में बैठे हुए सरकार को छोड़ के अगर उनको टारगेट करें तो वो गलत है, क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है और इनके पाकिस्तान के लिए हमारी यही पोस्ट काफी है। आए बिहार की बात, बिहार के अंदर जिस तरीके की मुझे भी लग रहा था कि अगर जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आए थे, अगर पाकिस्तान को दो हिस्से में फाड़ देते तो मैं बता रही हूँ कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकते थे, ऐसा था संभावना। कि जैसा मुझे भी अंदर से लग रहा था कि बहुत कुछ बदलने वाले हैं, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि देखिए मोदी जी को जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे, मोदी जी कहां पहुंच गए, बिहार पहुंच गए थे। मुझे लगा था कि बिहार के अंदर बहुत कुछ होने वाले है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी, बिहार की जनता को सोच समझ कर इसमें वोट करना पड़ेगा। बिहार की जनता को अगर रोजगार चाहिए तो रोजगार पे वोट करना पड़ेगा, अगर बिहार की जनता को सुरक्षा चाहिए तो उस मुद्दे पे वोट करना पड़ेगा, बिहार की जनता को अगर मजबूत सरकार चाहिए तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार मौका दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन को लगातार मौका दे रहे हैं। 20 साल के अंदर क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से देश की फिर से बिहार की जनता उन्हीं को वोट करे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि युवा चेहरा बिहार के अंदर आना चाहिए। तेजस्वी यादव, मैं खुल के कह दूं, तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हमने देखा था जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में था, तो उन्होंने किससे नौकरी देने का काम किया। देश के अंदर नौकरी चाहिए, देश के अंदर रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे। अभी यहाँ पर आपने देखा बिहार के अंदर ही किस तरीके से बच्चों को दौड़ा के मारा। क्या ये हमारे देश की जो भविष्य है, उन बच्चों को आप दौड़ा के मारोगे? किसकी सरकार है वहां पर? बिहार के अंदर किस चीज की कमी है आप मुझे बताइए। लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर क्यों है? बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा आईपीएस निकल के आते हैं, आईएएस निकल के आते हैं बिहार से। बिहार के अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि बिहार अभी भी पिछड़े क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार के अंदर ही थे, तमाम चीजें जो है बिहार के अंदर है, उसके बावजूद भी बिहार पिछड़े क्यों है? क्योंकि नेताओं ने पीछे कर रखा है। लेकिन अब युवा चेहरा की जरूरत है बिहार के अंदर, इसीलिए इस बार बदलाव की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे को, मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार सुपरस्टार तो है बिहार की, ये तो मानते हैं ना? नहीं थे अभी नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है ना उनकी पूरी तरीके से पर काट दिया है। बीजेपी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पर काट दिया, जैसे शिंदे को कर दिया था। शिंदे को क्या करा आपने? महाराष्ट्र की चुनाव आप महाराष्ट्र को देखिए ना, महाराष्ट्र में पहले उन्होंने क्या करा, पहले गठबंधन में इन्होंने सरकार बनाए और गठबंधन में सरकार बनाने के बाद 2.5 साल तक उनको मुख्यमंत्री बना के रखा, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सरकार, जब बीजेपी फिर चुनाव लड़े और उस वक्त तक उन्होंने नहीं बताया कि शिंदे को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, और जब बीजेपी को सीट बढ़ गया, क्योंकि ग्राफ बढ़ गया, उसके साथ ही तुरंत क्या करा, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया और सिंधिया को आपने देखा ये क्या कर दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। तो ऐसा ही बिहार के अंदर होने वाले हैं। मुझे जितना अभी तक कंफर्म क्यों नहीं बता रहे कि हाँ नीतीश कुमार के कह रहे अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करे बीजेपी। तो और मुझे लग रहा है कि नहीं होने वाला, रीजन को खत्म करने की साजिश है। बिल्कुल बीजेपी यही तो करते हैं। देखिए बीजेपी के अंदर ऐसा आप नहीं ये मत समझे कि मैं बीजेपी की कट्टर विरोधी हूँ। मैं बीजेपी की उन तमाम चीजों की विरोधी हूँ जहां पर बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है। आप खुद बताइए, बीजेपी ने बोला था रोजगार देंगे, बीजेपी ने बोला था महंगाई कम करेंगे। अभी दिल्ली में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे, उन्होंने बोला महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर देंगे, हाँ जो भी सुविधाएं जारी रहेंगे, जो सुविधा केजरीवाल सरकार ने जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करा, कंडीशन कर दिया। पहले ये नहीं बोला था कि महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड नहीं होंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, उन्होंने बोला सारी महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो इनका क्या हो जाता है, जब जीत जाते तो कंडीशन अप्लाई करने लग जाते हैं। वही चीज बिहार के अंदर होने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर जो है, बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार के अंदर जो है एक से बढ़कर एक टैलेंट है, राजनीति का ज्ञान उनके अंदर बहुत है, लेकिन उनको दिशा और दशा
जो है बदल सकते हैं राजनीति जो नेता है, लेकिन वो लोग बदलना नहीं चाहते, वही दिशा में लेके जा रहे बिहार को जिस हिसाब से वो लोग चाहते हैं। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के काम सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव में वो गुण कहाँ है? अभी भी तो लालू यादव बेशक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू यादव अभी भी तो है ना, लालू यादव का दबदबा तो है अभी भी। और लालू यादव कैसे मजे हुए खिलाड़ी थे लालू यादव अपने लेकिन वक्त वो के। सीटों को लेके अपनी पार्टियों में गठबंधन में क्लियर नहीं हो पाता। तो वही मैं कह रही हूँ, इंडिया गठबंधन में जो है उनको सीट का क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपनी तरफ खींचे, हाँ, और इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी वो अपनी तरफ खींचे और तमाम जो गठबंधन की पार्टी अपना अपना करे। ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरे वाला क्या नाम था इसका जो वोट काटने के लिए पीके, हाँ, प्रशांत किशोर, वो भी वोट काटने के लिए उस्ताद है, क्योंकि वो भी बीजेपी का बी टीम ही बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसीलिए उनका सामना अगर करना है, क्योंकि जो बीजेपी यही चाहते हैं कि जो लड़ाई और टिकुना हो जाए, और लड़ाई टिकुना होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। एक बात बताओ आप मुझे, जो बड़े बड़े, एक बात बताओ, बीजेपी के अंदर कितना नेता है जो बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं, और सत्ता में आने के बाद वो सारी जो केस है वो खत्म कर देते हैं। आप कहते हो कि साड़ा चोर है उनको मुख्यमंत्री बना दो, वो साड़ा चोर की जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है उनके पनिशमेंट में मिला। लेकिन एक बात बताइए, जो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, ये लोग बीजेपी वाले कर सकते हैं क्या? बताइए। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से ट्रेन के अंदर क्रांति लेके आए थे, आप बताइए कभी ऐसा हुआ है? लालू प्रसाद यादव ने जो काम बिहार के लिए करके गए हैं, जो देश के लिए करा था जब वो मंत्री थे, जब वो रेलवे मंत्री थे, तब बताइए कर सकते थे? अभी के रेल मंत्री को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, उस वक्त किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरीके से ट्रेन का जो है ना पूरी तरीके से नक्शा बदल दिया था, वो थे लालू प्रसाद यादव। आप क्या बात कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ नहीं किया? बताइए। यह नहीं कह रही हूँ कि नीतीश कुमार ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने भी 2-4 काम जो है अच्छा किया, लेकिन नीतीश कुमार जो इनके साथ गठबंधन में है, गठबंधन की वजह से, बीजेपी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। तो क्या हो गया? चौथी पास अब हमारे पीएम बन सकते, तो 9वीं पास मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कौन सी बिहार में गुंडाराज चाहती है? कहाँ से गुंडाराज हो रहा है? कहाँ से? अभी क्या अपना अच्छा राज है, राम राज्य हो रहा है क्या बिहार के अंदर? अभी कौन सा राम राज्य हो बिहार के अंदर? बिहार के अंदर अभी आप देखें, महिला की पैरों में कील ठोका गया था कि नहीं क्या? बिहार के अंदर शराब में पाबंदी है, ठीक है, उसके बाद भी बिहार के अंदर शराब पी पी के लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? बिहार के अंदर किस तरीके से अभी भी जंगल राज है? आप मुझे बताइए, बिहार की महिलाओं के साथ किस तरीके के बलात्कार होते हैं, टांग देते हैं पूरी तरीके से। क्या अभी राम राज्य चल रहे हैं वहां पर क्या गुंडाराज नहीं चल रहे? अभी देखिए, हर वक्त का कुछ ना कुछ होता है। देखिए, पिछड़े की जो भी नेता होता है, लालू प्रसाद यादव जो है वो पिछड़े उसमें से आते हैं, ठीक है, तो उनको बदनाम करने के लिए मीडिया ही काफी है। ये पार्टी को जो है, पार्टी, एक बात बताइए, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर नहीं लगे हुए थे आरोप? ये बताइए ना, क्या बृहस्पति शरण सिंह के ऊपर नहीं लगे हुए आरोप? किस जो बीजेपी के अंदर शामिल है, क्या उन नेताओं के ऊपर आरोप नहीं लगे हुए थे? क्या योगी जी के ऊपर क्या केस नहीं था जो आने के बाद उन्होंने हटा लिया? तो तमाम चीजें तो हर नेताओं के ऊपर होते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को बार बार टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, और उसके लिए मीडिया का भी योगदान बहुत है, क्योंकि मीडिया चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है इनको बदनाम कर दिया जाए। क्योंकि मीडिया का अभी भी आपने देख लीजिए, बिल्कुल इस्लामाबाद तक वो पहुंच गए थे, मीडिया वाले इस्लामाबाद पहुंच गए थे, बिल्कुल लाहौर तक पहुंच गए थे मीडिया वाले। तो मीडिया वाले जो है बार बार अब माफी मांग रहे हैं, तो इनके लिए तो कुछ। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अभी लड़ाई हुई थी, ठीक है, जब मीडिया इतना ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है, बताइए, बार बार जो हमारी सेना है वो कह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन ना दिया जाए और गलत चीजों को ना दिखाया जाए, या पूरी तरीके से सरकार भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि अच्छी तरीके से वो करे। गृह मंत्री की तरफ से भी, मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस नोटिस आए थे, गाइडलाइन आए थे, ठीक है, उसके बावजूद भी ये लोग कितना झूठ फैलाते हैं। इस्लामाबाद घुस गए, कहाँ घुस गए? आप ये बताइए, हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर चारों तरफ से हमारी सिक्योरिटी टाइट है, ठीक, हम लोगों के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर में लोग बैठे हुए हैं, आप समझे कि इस तरीके के न्यूज देख रहे हैं तो उनके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। तो मीडिया, ये चाटुकार मीडिया के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते, ये तो जूता चाटते रहते, तो इनको ये लगा था ये तो घुस गया था इस्लामाबाद तक। लेकिन अब देखिए, अब क्यों माफी मांगते फिर? जब इतना सेंसिटिव इश्यू में ये लोग इस तरीके से झूठ फैला सकते हैं, तो बताइए, क्या बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए झूठ नहीं फैला सकते? क्या विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठ नहीं फैला सकते? झूठ बोलने में सबसे ज्यादा उस्ताद है मीडिया वाले। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इस बार बिहार वालों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कुछ होने वाला है। और एक बार मैं बताऊं, अगर मुद्दा हिंदू मुसलमान पेश में आके फंस गए, अगर मुद्दा उसमें फंसा, तो कन्फर्म है कि बीजेपी जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी से आगे कोई नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा को जो हाईलाइट करने वाले बीजेपी सबसे आगे। लेकिन इस बार मांग
मैं वही चीज ही तो कह रही हूँ, मीडिया वालों का कौन विश्वास करते हैं। मीडिया वाले तमाम चीजें दिखा रहे थे, मीडिया वाले ये दिखा रहे थे वो आतंकी हमला जो है बिल्कुल सही है कि पैंट उतारा था, और जबकि वो महिला ने बताया कि धर्म पूछ के मारा था, लेकिन वहां पर कंधे देने वाले भी तो मुसलमान थे। तो उस चीजों को मीडिया क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि मीडिया को जो नेगेटिव सेट होता है उस हिसाब से मीडिया दिखाते हैं, और मीडिया के ऊपर विश्वास करने का मतलब है कि आप सर को नाली के अंदर घुसेड़ दो, ये सबसे बढ़िया है। आप मैं बता दूं कि बिहार के अंदर भी जो है विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए सबसे पहले मीडिया आगे आगे भागेंगे, आप देखते जाइए। लेकिन बिहार वालों को डिसाइड करना है कि हमें रोजगार चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, और किस तरीके से बिहार के अंदर काम हो रहा है उसमें क्या बच्चों को दौरा दौरा के मरवाना आप लोगों को फिर पसंद है कि फिर से ऐसा सरकार लेके आओ जो बच्चों को दौरा दौरा के मारे? अगर पेपर लीक के ऊपर अगर बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो तुम लोग उनको दौरा दौरा के मारोगे? इनके बाप का बच्चे है ना, इनको फ्री के बच्चे मिलते हैं इसलिए इनको दौरा दौरा के मारते हैं। आप बताइए कि देश की युवा है और देश की युवा अगर किसी चीज का मांग कर रहे तो उनको दौरा दौरा के मारोगे? अभी देखा था वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहे थे। तो इसीलिए बिहार वालों को डिसाइड करना है कि बिहार के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, बिहार के अंदर सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पिछड़े क्यों है ये समझना पड़ेगा।